विराम तोड़ा। उसने हमारे लोगों को मारा और उसने कैदियों की अदला बदली नहीं की। हमने कैदियों की अदला बदली पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जेरी, आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? आपका क्या मतलब है? मैं उस तरह की कूटनीति की बात कर रहा हूं जो आपके देश के विनाश को समाप्त कर देगी। हालांकि यदि आप श्रीमान राष्ट्रपति जी, आदरपूर्वक मैं समझता हूं कि आपका ओवल ऑफिस में आना, अमेरिकी मीडिया के सामने इस मामले पर मुकदमा करने का प्रयास करना अपमानजनक है। सही अभी आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं और जबरन सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर भेज रहे हैं क्योंकि आपके पास जनशक्ति की समस्या है। आपको इस संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश करने के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहिए। क्या आप कभी यूक्रेन गए हैं कि आपने कहा कि हमारे यहाँ क्या समस्याएं हैं? मैं एक बार यहाँ आया हूँ। मैंने वास्तव में कहानियां देखी हैं और मुझे पता है कि क्या होता है कि आप लोगों को लाते हैं, आप उन्हें प्रचार यात्रा पर ले जाते हैं। श्रीमान राष्ट्रपति, क्या आप इस बात से असहमत हैं कि आपको अपनी सेना में लोगों को लाने में समस्याएं हुई हैं? और क्या आपको लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ओवल ऑफिस में आना और उस प्रशासन पर हमला करना सम्मानजनक है जो आपके देश के विनाश को रोकने की कोशिश कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले, युद्ध के दौरान हर किसी को समस्याएं होती हैं, यहाँ तक कि आपको भी। लेकिन आपके पास अच्छा समुद्र है और आप अभी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में आपको इसका एहसास होगा। भगवान भला करे। तुम्हें ये नहीं पता भगवान भला करे? भगवान भला करे। तुम युद्ध नहीं। हमें मत बताओ कि हम क्या महसूस करने जा रहे हैं। हम एक समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मत बताओ कि हम क्या महसूस करने जा रहे हैं। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप इसमें शामिल हैं। ऐसा आदेश देने की कोई स्थिति नहीं है। ये याद रखना। आप यह तय करने की स्थिति में नहीं हैं कि हम क्या महसूस करेंगे। हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हम बहुत अच्छा और बहुत मजबूत महसूस करेंगे। आप प्रभावित महसूस करेंगे। आप अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आपने खुद को ऐसी स्थिति में रहने दिया है। Well, it stays tipper or worse tower. इसके बारे में सही है। युद्ध की शुरुआत से ही आप अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आपके पास अभी कार्ड नहीं है। हमारे साथ आपके पास अभी कार्ड होने चाहिए। आपके पास अपने खेलने के कार्ड नहीं हैं। आप लाखों लोगों के जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वह देश के लिए बहुत अपमानजनक है। यह देश जिसने आपका बहुत अधिक समर्थन किया है, जितना कि बहुत से लोगों ने कहा था कि उन्हें करना चाहिए था। क्या आपने इस पूरी मीटिंग में एक बार भी धन्यवाद कहा है? नहीं, इस पूरी मीटिंग में क्या आपने धन्यवाद कहा है? आप अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए थे और विपक्ष के लिए प्रचार किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति के लिए प्रशंसा के कुछ शब्द कहें जो आपके देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप युद्ध के बारे में बहुत ऊंची आवाज में बोलेंगे। वह ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा है। वह ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा है। आपका देश बड़ी मुसीबत में है। नहीं नहीं, आपने बहुत बातें कर ली हैं। क्या मैं भी बोल सकता हूँ? आपका देश बड़ी मुसीबत में है। मुझे पता है। आप जीत नहीं रहे हैं। आप ये नहीं जीत रहे हैं। आपके पास बाहर आने का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, इस वजह से श्रीमान राष्ट्रपति, हम जीत रहे हैं। अपने देश में रहना, मजबूती से रहना। युद्ध की शुरुआत से ही हम अकेले रहे हैं और हम आभारी हैं। मैंने कहा धन्यवाद। आप इस कैबिनेट में अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। हमने आपको इस बेवकूफ राष्ट्रपति के माध्यम से 350 अरब डॉलर दिए। हमने सैन्य उपकरण दिए और आपके लोग बहादुर हैं, लेकिन उन्हें हमारी सेना का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर आपके पास हमारे सैन्य उपकरण नहीं होते तो क्या होता? आपने आमंत्रित किया। यदि हमारे पास सैन्य उपकरण नहीं होते तो यह युद्ध 2 सप्ताह में खत्म हो गया होता। 3 दिन में। मैंने पुतिन से सुना 3 दिन में। यह शायद कुछ कम है। 2 सप्ताह में बेशक। मैं आपको बताता हूं कि इस तरह का व्यवसाय करना बहुत कठिन काम होगा। धन्यवाद। मैंने कहा बहुत उत्साह है। सिवाय इसके कि कुछ असहमतियां हैं और आइए हम उन असहमतियों पर मुकदमा करें बजाय अमेरिकी मीडिया में लड़ने की कोशिश करने के। जब आप गलत होते हैं तो हम जानते हैं कि आप गलत हैं। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिकी लोगों के लिए यह देखना अच्छा है कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसे इतने लंबे समय तक जारी रखा। आपको आभारी होना चाहिए। आपके पास कार्ड नहीं है। आप वहीं दफन हैं। लोग मर रहे हैं। आपके पास सैनिकों की कमी हो रही है। आपके पास सैनिकों की कमी है। यह बहुत अच्छी बात होगी। फिर आप हमें बताते हैं, मैं युद्ध विराम नहीं चाहता। मैं युद्ध विराम नहीं चाहता। मैं जाना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं। अरे देखो, अगर आप अभी युद्ध विराम कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आप इसे ले लो ताकि गोलियां चलना बंद हो जाए। और आपका मतलब था कि मारे जाना बंद हो जाए। बेशक हम इसे रोकना चाहते हैं युद्ध, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप युद्ध विराम नहीं चाहते। और मैंने तुमसे कहा मैं चाहता हूं गारंटी के साथ युद्ध विराम, क्योंकि आपको युद्ध विराम पहले से कहीं ज्यादा जल्दी मिल जाएगा। किसी महान व्यक्ति से युद्ध विराम के बारे में पूछिए, वे क्या सोचते हैं कि यह आपके लिए था। ये मेरे साथ नहीं था। ये बिडेन नाम के एक व्यक्ति के साथ था जो एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। ये ओबामा के साथ था। ये आपके राष्ट्रपति थे। माफ करें, ये ओबामा के साथ हुआ था। आपको चादरें किसने दी? और मैंने आपको भाले दिए। हाँ, मैंने आपको उन सभी टैंकों को खत्म करने के लिए भाले दिए। ओबामा ने आपको चादरें दी। वास्तव में कथन ये है कि ओबामा ने चादरें दी और ट्रंप ने भाले दिए। आपको और अधिक आभारी होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके पास कार्ड नहीं है।
हमारे साथ आपके पास कार्ड है, लेकिन हमारे बिना आपके पास कोई कार्ड नहीं है। एक और सवाल श्रीमान उपराष्ट्रपति जी, मुझे खेद है, यह एक कठिन सौदा है क्योंकि दृष्टिकोण बदलना होगा। अगर रूस युद्ध विराम तोड़ दे तो क्या होगा? अगर रूस ये वार्ता तोड़ दे तो क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? समझिए कि यह एक गर्मागर्म बातचीत है ना? आप क्या कह रहे हैं? वह पूछ रही है कि यदि रूस युद्ध विराम तोड़ दे तो क्या होगा। क्या होगा अगर वे, क्या होगा अगर कुछ भी हो? क्या होगा अगर अभी आपके सिर पर बम गिर जाए? ठीक है, क्या होगा अगर उन्होंने इसे तोड़ दिया? मुझे नहीं पता। उन्होंने बिडेन के साथ इसे तोड़ दिया क्योंकि बिडेन उनका सम्मान नहीं करते थे। वे ओबामा का सम्मान नहीं करते थे। वे मेरा सम्मान करते हैं। मैं आपको बता दूं, पुतिन ने मेरे साथ बहुत कुछ किया। वह एक नकली चुड़ैल शिकार से गुजरा जहां उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और रूस 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 रूस, क्या आपने कभी उस सौदे के बारे में सुना है? वह एक नकली था। वह एक नकली हंटर बिडेन, जो बिडेन घोटाला, हिलेरी क्लिंटन, चालाक एडम शिफ था। यह एक डेमोक्रेट घोटाला था और उसे इससे गुजरना पड़ा और वह इससे गुजरा। हम युद्ध में समाप्त नहीं हुए और वह इससे गुजरा। उस पर इन सब चीजों का आरोप लगाया गया। उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। यह हंटर बिडेन के बाथरूम से निकला था। यह हंटर बिडेन के बेडरूम से निकला था। यह घिनौना था। और फिर उन्होंने कहा, ओह ओह, नरक से लैपटॉप रूस 51 एजेंटों द्वारा बनाया गया था। यह पूरा मामला एक घोटाला था और उसे यह सब सहना पड़ा। उस पर इन सब बातों का आरोप लगाया जा रहा था। मैं बस इतना कह सकता हूं कि उसने ओबामा और बुश के साथ सौदे तोड़े होंगे और उसने बिडेन के साथ भी उन्हें तोड़ा होगा। उसने ऐसा किया। शायद उसने ऐसा किया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उसने मेरे साथ सौदे नहीं तोड़े। वह एक सौदा करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि आप सौदा कर सकते हैं या नहीं। समस्या यह है कि मैंने आपको एक सख्त आदमी बनने का अधिकार दिया है और मुझे नहीं लगता कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना एक सख्त आदमी बन सकते हैं। और आपके लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन या तो आप सौदा करेंगे या फिर हम बाहर हो जाएंगे। और अगर हम बाहर हो गए तो आप लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह सुंदर होने वाला है, लेकिन आप लड़ेंगे। लेकिन आपके पास कार्ड नहीं है। लेकिन एक बार जब हम उस सौदे पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो आप बहुत बेहतर स्थिति में होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी आभारी नहीं हैं और यह अच्छी बात नहीं है। मैं ईमानदारी से कहूंगा, यह अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ देखा है। तुम्हें क्या लगता है? यह बहुत बढ़िया टेलीविजन होने वाला है। मैं यही कहूंगा। ठीक है, हम देखेंगे कि हम इसे एक साथ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चलो